हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारी पार्ट 2 है बेसिक कंसेप्ट की। इसमें वीडियो में हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनल गुड्स की फाइनल गुड्स क्या होती हैं। देखिए, जो गुड्स कंजम्पशन करने के लिए रेडी हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी प्रोडक्शन बाउंड्री कंप्लीट हो चुकी है, मतलब अब उस गुड्स के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन का काम बाकी नहीं रहा। इन गुड्स को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते किसी और चीज़ को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बनकर तैयार है। और ना ही इनको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, नहीं, ये हम खरीदते हैं यूज़ करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। तो ऐसी गुड्स को हम बोलते हैं फाइनल गुड्स, मतलब जो गुड्स फाइनली बनकर तैयार है और जिसको हम यूज़ करते हैं अपने नीड को पूरा करने के लिए। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसमें बात करते हैं ब्रेड, क्लोथ्स, कार, पेन, ये सारी चीज़ें जो बनकर तैयार है, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपना प्रोडक्शन के अपना कंजम्पशन करने के लिए, चाहे इसकी हेल्प से इन्वेस्टमेंट करनी हो। अब फाइनल गुड्स की टाइप्स की बात करते हैं। फाइनल गुड्स दो तरीके की हैं, कंज्यूमर गुड्स, एक प्रोड्यूसर गुड्स। तो जो गुड्स कंज्यूमर यूज़ कर अपनी नीड को पूरा करने के लिए, वो कंज्यूमर फाइनल गुड्स हैं। और वही गुड्स अगर प्रोड्यूसर यूज़ करता है किसी और चीज़ की बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, लाइक मशीनरीज हो गई, तो वो हो गया प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि वो मशीन भी बनकर तैयार है। लेकिन अब वो मशीन कौन यूज़, जैसे सिलाई मशीन है, अब सिलाई मशीन कौन यूज़ कर रहा है? एक प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़ा सीमने के लिए, तो वो हो गई उसकी प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, तो कंज्यूमर गुड्स जो कंज्यूमर ने यूज़ की अपनी नीड को पूरा करने, और प्रोड्यूसर गुड्स जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ करता है फर्म या प्रोड्यूसर। अब हम बात करते हैं कि एक ही चीज़, सेम गुड जो है वो फाइनल गुड्स है, जो कंजम्पशन करने के लिए है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्होंने अपनी अपनी जो बाउंड्री लाइन है जो वो क्रॉस कर दी हुई है। अब इसके ऊपर प्रोडक्शन का कोई भी काम होना बाकी नहीं रहा, क्योंकि ये दोनों बनकर तैयार हैं गुड्स। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। बिल्कुल, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जिसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर चीनी बनानी है, तो चीनी बनाने के लिए जो गन्ना यूज़ किया जाएगा वो इंटरमीडिएट गुड्स है, जो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, या जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए, और जिनके भी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई है, जिस पर भी प्रोडक्शन का काम होना बाकी है, और इसमें अभी कोई ना कोई वैल्यू भी ऐड होनी बाकी है। क्योंकि देखो, अब गन्ने में वैल्यू ऐड होगी तो उसकी क्या बन जाती है? चीनी बनती है। और इसको हम सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, थ्रेड, फ्लोर, मैदा, जिनसे हमने फर्दर कोई और चीज़ बनानी है। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में फिर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं दिया जाता, लेकिन फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में दिया जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में है, प्रोडक्शन प्रोसेस में है, लेकिन फाइनल गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर निकल चुकी है, उस पर प्रोडक्शन का कोई काम होना बाकी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स है जो है उसको रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, लेकिन जो फाइनल गुड्स है वो रेडी है कंजम्पशन करने के लिए। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रोडक्शन का काम होना बाकी नहीं है। इंटरमीडिएट गुड्स में कोई भी अभी वैल्यू ऐड होनी बाकी है, लेकिन फाइनल गुड्स में अभी कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होनी, क्योंकि वो बनकर तैयार है। इंटरमीडिएट गुड्स की जो डिमांड है, ठीक है, वो है ड्राइव डिमांड, लेकिन जो फाइनल गुड्स की जो डिमांड है वो है हमारी डायरेक्ट डिमांड, क्योंकि इसको हम यूज़ करते हैं अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। अब एक ही चीज़ फाइनल गुड्स भी हो सकती है, वही चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है। अब वो कैसे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें शुगर की, देखिए, जो शुगर आप घर में यूज़ कर रहे हो यूज़ करने के लिए, वो आपकी फाइनल गुड्स है। वही शुगर अगर मिठाई बनाने वाला यूज़ करता है, कन्फेक्शनरी वाला मिठाई बनाने के लिए, तो वो उसकी क्या हो गया? रॉ मटेरियल, उसका वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स। तो एक ही चीज़ फाइनल गुड्स भी हो गई और वही चीज़ इंटरमीडिएट गुड्स भी हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में। ये भी एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट है हमारा, इस अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट का, इसी चैप्टर का, कि प्रोड्यूसर गुड्स का नाम से पता लग रहा है जो गुड्स प्रोड्यूसर यूज़ करेगा प्रोडक्शन करने के लिए, वो सारी गुड्स क्या है? प्रोड्यूसर गुड्स हैं। ठीक है ना। तो इसमें दोनों चीज़ आ जाती हैं, मतलब कि प्रोड्यूसर ने दोनों चीज़ यूज़ की हैं। प्रोड्यूसर ने कैपिटल गुड्स भी यूज़ करनी है मशीनें, और प्रोडक्शन करने के उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है ना। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर ने दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, कैपिटल गुड्स भी और इंटरमीडिएट गुड्स भी। तो इसका मतलब प्रोड्यूसर गुड्स में दो गुड्स आ जाती हैं, कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब है कि सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, लेकिन सारी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। अभी से इनको कैसे समझेंगे हम। फॉर एग्जांपल, हम बात करते हैं मशीन की। जो मशीन फैक्ट्री में यूज़ की जा रही है, उसको कौन यूज़ कर रहा है? प्रोड्यूसर। और वो मशीन क्या है? उसकी कैपिटल गुड्स है। लेकिन वही रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है प्रोडक्शन करने के लिए, क्या वो मशीन है? नहीं, वो कैपिटल गुड्स नहीं है, लेकिन है तो वो भी प्रोड्यूसर गुड्स ही है ना, क्योंकि उसको प्रोड्यूसर ने यूज़ किया है। इसलिए हम कहते हैं कि सभी प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, लेकिन सभी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, और ऐसे ही अपनी
वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।